हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटेशन ऑफ कंपनीज। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द पर्सन हु थिंक्स ऑफ द आइडिया ऑफ अ बिजनेस टू बी रन बाय ए कंपनी इज नोन एज द प्रमोटर। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन जिसे ये आइडिया आता है कि हमने कोई बिज़नेस शुरू करना है और वो बिज़नेस किसी कंपनी के द्वारा रन किया जाएगा, तो उस पर्सन को हम कहते हैं प्रमोटर। He makes detailed investigation to find out whether the idea is really practicable or profitable। तो जो हमारा प्रमोटर होता है वो इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है और ये सर्च करता है कि जो आइडिया है हमारा बिज़नेस करने का, क्या वो इन रियलिटी प्रैक्टिकेबल है, प्रॉफिटेबल है। इफ़ ही थिंक्स दैट द प्रपोज्ड कंपनी कैन रन सक्सेसफुली, अगर उसे लगता है कि जिस कंपनी को इसने अप्रोच किया है वो ये बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सकती है, ही टेक्स सच स्टेप्स एज विल इंश्योर इट्स स्मूथ रनिंग। तो वो कुछ स्टेप्स लेगा इसकी स्मूथ रनिंग के लिए। ही देन गेट्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। तो प्रमोटर जो होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करता है और सेंड करता है उन्हें टू द रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। Number 1 is the Memorandum of Association. It contains 6 clauses। तो स्टूडेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसमें हमारे 6 क्लॉजेस आते हैं। A, the name of the company with limited as the last words if the liability of the member is limited. In brackets, private limited has to be used by the private limited companies। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला क्या होगा, हमारा कंपनी का नेम होगा विथ लिमिटेड वर्ड्स। अगर हमारी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो हम लिमिटेड का यूज़ करेंगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हमें यूज़ करनी है। बी, द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज़ टू बी सिचुएटेड। कौन सी स्टेट है जहाँ पे हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट है। सी, नेक्स्ट है सी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू, वन इज़ मेन ऑब्जेक्ट्स एंड द सेकंड इज़ अदर्स। तो जो हमारी कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा और अदर सब्जेक्ट्स क्या होंगे। डी है अ स्टेटमेंट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड। एक स्टेटमेंट होगी इसमें जिसमें कि शो होगा जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। ई, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स। ई पोर्शन में आएगा हमारा जो भी हमारी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है और उसको डिवीज़न कितने शेयर्स में हमने किया है। एफ, द डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, divided into paragraphs numbered consecutively and must be signed by the at least 7 persons who each agree to take one share at least. In case of a private company, 2 signatures are enough. Signature must be witnessed. तो एफ पोर्शन में है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन। हमारा जो मेमोरेंडम है वो प्रिंटेड होना चाहिए और उसे हमने डिवाइडेड किया होना चाहिए पैराग्राफ्स में और वो नंबर्ड कंसेक्यूटिवली होने चाहिए। और हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कम से कम एटलीस्ट 7 पर्सनस के द्वारा साइंड होना चाहिए और वो सभी 7 मेंबर्स एग्रीड हों कि कम से कम उन्होंने हमारी कंपनी का 1 शेयर लिया हो। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 सिग्नेचर्स आर इनफ। प्राइवेट कंपनी के केस में हमारे 2 सिग्नेचर्स काफ़ी हैं एंड सिग्नेचर मस्ट बी विटनेस। और जो भी सिग्नेचर हम लें तो वो विटनेस के सामने लिए जाने चाहिए। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है सेकंड, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस और इंटरनल वर्किंग। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस और इंटरनल वर्किंग। कंपनी के लिए क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिससे कि हम अपनी कंपनी का बिजनेस कर सकें। इफ़ स्पेशल आर्टिकल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, टेबल ए, द आर्टिकल्स फ्रेम्ड एज ए मॉडल अंडर द कंपनीज एक्ट विल अप्लाई। अगर स्पेशल आर्टिकल्स नहीं बनाए हुए हैं तो टेबल ए जो है हमारा आर्टिकल्स का उसे हम अपनी कंपनी एक्ट्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है अ स्टेटमेंट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल।
and where it exceeds rupees 50 lakhs, a certificate from the central government permitting the issue of capital। तो हमारी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए नॉमिनल कैपिटल की। अगर ये 50 लाख से ज़्यादा है तो एक सर्टिफिकेट जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए कि हम अपनी कैपिटल को इशू कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय एन एडवोकेट और एन अटॉर्नी और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट engaged in the formulation of the company or by a director or any other officer of the company that all the requirements of the Companies Act and that the rules under there in respect of the registration have been complied with। तो हमारे पास एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वो किसी एडवोकेट के द्वारा हो सकती है या किसी अटॉर्नी के द्वारा या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि हमारी सभी फॉर्मेलिटीज़ में एंगेज्ड हो। जब हम ये कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी अंडर द कंपनीज एक्ट रूल्स, वो सभी हमने फॉलो किए हों, तो ये डिक्लेरेशन हमारे पास होनी चाहिए। फिफ्थ है अ लिस्ट ऑफ पर्सनस हु हैव कंसेंटेड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो हमारे पास ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि हमारी जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके नेम हों। सिक्स्थ है इफ़ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द आर्टिकल्स और नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, रिटन अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स इफ एनी। तो जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है आर्टिकल्स के द्वारा और जिनका नाम है प्रोस्पेक्टस में, उनकी एक रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि वो आप हमारी कंपनी के लिए एज ए डायरेक्टर काम करेंगे, और उनका एक रिटन अंडरटेकिंग होना चाहिए कि वो टेकअप करेंगी और क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होते हैं अगर हमारी कंपनी के, तो वो उसके लिए लेने के लिए और पे करने के लिए एग्री होने चाहिए। नेक्स्ट है सेवंथ, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी, दिस में बी गिवन विद इन 28 days आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो जो भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है उसका नोटिस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रजिस्ट्रेशन के कम से कम 28 दिन के अंदर होना चाहिए। एट्थ है पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग है वो देनी ज़रूरी है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। On payment of the necessary fees, the registrar will issue the certificate of incorporation if he is satisfied that the requirements of the Companies Act name has been compiled with। तो जो भी हमारी ज़रूरी फ़ीस बनती थी वो सब पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी एक्ट्स के अंडर, वो सारी फुलफिल है, ही विल एंटर द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर। तो वो रजिस्ट्रार कंपनी का नेम रजिस्टर में एंटर कर देता है। द कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस अपॉन द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है जैसे हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं जब भी आपने कोई नई कंपनी शुरू करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।